नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 18 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि कम समय में बेहतरीन कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाए, जिससे जो इम्पोर्टेंट चीजें हो वो आपकी बाहर नहीं जाए और कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए साथियों आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना है। वहां पर आपको साथियों इस सेशन की पीडीएफ है जो मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप को भी जरूर इंस्टॉल कीजिए। वहां पर साथियों आपको है जो अन्य स्टेटों का करंट अफेयर्स भी है जो मिलता रहेगा। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूसरे एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर हो जाएगा साथियों कौन करेगा? भारत। दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी है जो भारत करने जा रहा है। ये देखिए आज पीपीटी के अंदर साथियों को टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जिसके चलते आज सेशन है जो पीपीटी के अंदर नहीं आ रहा है। कल से आपको वापस है जो पीपीटी के अंदर मिल जाएगा। भारत नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 11 और 12 सितंबर को दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसमें साथियों चीन और पाकिस्तान सहित लगभग 40 देशों के प्रतिनिधि हैं जो शामिल होंगे। तो इम्पोर्टेंट है कब होगा? 11 और 12 सितंबर को साथियों इसका आयोजन किया जाएगा और भारत इसकी है जो मेजबानी करने जा रहा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों अपने लिए ये क्वेश्चन रह सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरे एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत करेगा। कब कब करेगा? तो आंसर हो जाएगा 11 और 12 सितंबर को। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा फरीदाबाद के अंदर किया गया। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? फरीदाबाद के अंदर किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद में साथियों एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी परी क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा साथियों की कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा फरीदाबाद के अंदर किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साथियों फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा ट्रांसनेशनल स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का है जो उद्घाटन किया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन साथियों पीएम मोदी जी से संबंधित है। आपसे पूछा है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी? तो आंसर हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र के अंदर। पीएम मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मुंबई का दौरा किया था, जहां उन्होंने भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी। यह टनल थाने और बोरीवली के बीच बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बोरीवली और थाने के बीच 16,600.40 करोड़ रुपए की लागत से भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग का निर्माण करना है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों पीएम मोदी जी के द्वारा अगर किसी परियोजना की नींव रखी गई है तो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से बन जाता है, क्योंकि पीएम मोदी व राष्ट्रपति से संबंधित सीधे के सीधे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर है जो एग्जामिनर पूछता है। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। कि हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शनिवार को भुवनेश्वर स्थित अपने आवास पर साथियों रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार पटनायक ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ गोल्डन सेड मास्टर पुरस्कार भी जीता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता और इसके लिए साथियों ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इन्हें सम्मानित भी है जो किया है। इसके अलावा गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथियों इन्होंने
गोल्डन सेट मास्टर पुरस्कार भी है जो अपने नाम किया है। तो इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी RAD रोड मैप रिपोर्ट किसने लॉन्च की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही के अंदर भारत के लिए ई मोबिलिटी RAD रोड मैप रिपोर्ट किसने लॉन्च की। अजय कुमार सूद ने। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत के लिए ई मोबिलिटी RAD रोड मैप पर रिपोर्ट जारी की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने 16 जुलाई को साथियों नई दिल्ली के विज्ञान भवन एनएचसी में भारत के लिए ई मोबिलिटी RAD रोड मैप रिपोर्ट जारी की है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए साथियों ये रिपोर्ट जारी की है। तो इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सर्वोत्तम 2024 की मेजबानी किसने की है। तो आंसर हो जाएगा साथियों अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने है जो साथियों इसकी क्या की है, मेजबानी की है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में शल्य तंत्र विभाग ने सुश्रुत जयंती 2024 के अवसर पर द्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठी श्रोत्रम श्रोतुम शल्य संगोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन किया। शल्य चिकित्सा के जनक माने जाने वाले महान चिकित्सक सुश्रुत के सम्मान में हर साल 15 जुलाई को साथियों ये जयंती मनाई जाती है। और इसके अंदर साथियों इसकी मेजबानी है जो किसके द्वारा की गई है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा साथियों इसकी मेजबानी की गई है। तो ये क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा और सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। साथियों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जामिनर है जो सीधे के सीधे आपसे पूछा लेता है कि इसका आयोजन किसने किया और कब किया। तो ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस आईआईटी ने भारत की वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है। किस आईआईटी ने भारत की वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया। आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के खेल विज्ञान एवं विश्लेषण उत्कृष्टता केंद्र ने साथियों प्रौद्योगिक आधारित उपकरणों का उपयोग करके भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि किस आईआईटी ने भारत की वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा है जो साथियों इसका अनावरण किया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आंसर क्या हो जाएगा साथियों, महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विशेष जन्य सुरक्षा अधिनियम 2024 नामक इस विधेयक को शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद और उसके समर्थन से होने वाले खतरों पर अंकुश लगाने के लिए अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2024 से इस विधेयक को शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद और उसके समर्थन को से होने वाले खतरों पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में इस प्रकार के जो साथियों क्वेश्चन होते हैं वो सीधे के सीधे हैं जो पूछ लिए जाते हैं, यानी ये साथियों पूरे देश पर इसका ये जो असर होगा वो निर्भर करेगा, क्योंकि इसके अंदर आपसे सीधा का पूछेगा कि किस राज्य ने सरकार के द्वारा साथियों शहरी क्षेत्र में जो नक्सलवाद है उसको रोकने के लिए साथियों विधेयक प्रस्तुत किया। तो आपका आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा है जो साथियों किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, इससे पहले साथियों इसके अंदर बताया गया कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा ने गैर कानूनी गतिविधियों को प्रभावी रोकथाम के लिए जन सुरक्षा अधिनियम है जो बनाए, यानी साथियों महाराष्ट्र से पहले छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा ने है जो गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम के लिए जन सुरक्षा अधिनियम है जो बनाए हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में यूएसए के पैट टेलीमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा प्रिंस हैरी को। किसे सम्मानित किया गया साथियों, तो आंसर हो जाएगा प्रिंस हैरी को सम्मानित किया गया। इन्होंने 2014 में इन्वेटिक्स खेल की शुरुआत की थी, यानी जो सैनिक होते हैं साथियों वो किसी कारणवश अगर चोटिल हो जाते हैं तो उनका साथियों वो खेले और उनका हौसला अफजाई के लिए साथियों इस प्रकार के खेलों की शुरुआत है जो प्रिंस हैरी के द्वारा शुरू की गई थी और उन्हें पैट टेलीमैन अवार्ड है जो यूएसए का है उसके सम्मानित किया गया है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कोसपुर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ होगा।
तो दक्षिणी कोरिया के अंदर साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। कि हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का कोसपोर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ होगा? दक्षिणी कोरिया के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। यह 2 वर्ष में साथियों एक बार होता है और उसके अंदर साथियों अंतरिक्ष के अंदर क्या गतिविधि है जो की जाएगी, यानी स्पेस के अंदर किस प्रकार की रिसर्च की जाएगी, इसका रोड मैप है जो इसके अंदर तैयार किया जाता है। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है और 2026 में ये इटली में होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में रवांडा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पॉल कांगमे। कौन बने हैं साथियों रवांडा के नए राष्ट्रपति? तो आंसर हो जाएगा साथियों पॉल कांगमे बने हैं। इंपॉर्टेंट, इसको आप कर लीजिएगा। यह चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। इनको साथियों है जो 99% है जो मत प्राप्त हुए थे, ये भी अपने को याद रखना है। यानी साथियों इनको एक प्रकार से है जो तानाशाह है जो माना जाता है, यानी इनको तानाशाह के रूप में है जो माना जाता है। ये चौथी बार है जो क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने और इनको 99% है जो वोटें मिले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में चर्चा में रहे नासा के CHAPA प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह से। यानी साथियों इसके माध्यम से है जो USA के ह्यूस्टन में है जो साथियों विकसित किया जाएगा और भविष्य में मंगल ग्रह पर मनुष्य को भेजने से पहले इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। USA के ह्यूस्टन में विकसित किया जाएगा और भविष्य में मंगल ग्रह पर जो मनुष्य को भेजना है उसके बाद साथियों इसके अंदर उसमें जाने से पहले है जो इसके अंदर है जो साथियों जो यात्री जाएंगे उनको यहाँ पर क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग इसके अंदर दी जाएगी। तो ये था साथियों आज का सेशन। और साथियों कुछ टेक्निकल वजह से सेशन के अंदर अगर कोई आपको दिक्कत लगी है तो साथियों कल से आपको वापस PPT के अंदर है जो क्लासें शुरू हो जाएगी। इस सेशन की PDF के लिए मैंने आपको बताया है टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको साथियों डेली है जो PDF है मिल रही है। सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। और अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। साथियों इन्फ्यूजन नोट्स का प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलता रहे। उत्तराखंड के अंदर जो साथियों स्टेट PCS का एग्जाम हुआ था, एक भी क्वेश्चन अपनी इस 15 मिनट वाली क्लास से बाहर नहीं गया है। तो अब ये आपको सोचना है कि 1 घंटा 1.5 घंटा आपको नहीं लगाना, मात्र 10 या 15 मिनट की क्लास है आपका करंट अफेयर है जो क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।